जय हिंद सभी बच्चों को। है ना, हमारा टॉपिक चल रहा था रेशो और प्रोपोर्शन, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और सभी लोग अपनी तैयारियां जोरों शोरों पर रखें, एग्जाम के एडमिट कार्ड जल्दी आने वाले हैं। चलिए देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, है ना, अगर किसी ने ट्राई किया हो इसको, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ABCD, है ना। तो इसका रेशो निकालते हैं अपन। ABCD कितना है, 5 6। इसकी नीचे वैल्यू आएगी 3 4, अगली वैल्यू आएगी 8 7। यहाँ पर क्या आएगा 6। है ना, क्या होता है आगे वाली वैल्यू या पीछे वाली वैल्यू आती है। यहाँ पर कितना है आगे 4, यहाँ पर कितना है पीछे 3, यहाँ पर कितना है आगे 8, यहाँ कितना है 8। मल्टीप्लाई कर लो, कितना बना है 8 या 24 और 15। 24 इंटू सॉरी 8 या 24, 24 इंटू 5, 5 चौक 20 का जीरो, हासिल का आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। अगला इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बन जाएगा 8 या 24, 24 इंटू 6 करना है आपको। 24 इंटू 6, 6 चौक 24 का 4, हासिल का आया 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144, 144। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24, 24 इंटू 8 कर लेते हैं। 6 चौक 24, 24 इंटू 8, 8 चौक 32 का 2, हासिल का आया 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 16 और 3 19, 192। फिर नेक्स्ट इसका कर लो, 24 24 इंटू 7, 6 चौक 24, 24 इंटू 7, 7 चौक 28 का 8, हासिल का आया 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 से। 60, 72, 2 नमक की 18, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8। फिर 2 से कैंसिल कर दो, 30, 36, 2 चौक 8, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कैंसिल कर दो, इसको हो रहा है 15, 18, 24 और 21। फिर 3 से कैंसिल कर दो, 3 बचे 15, 3 छंग 18, 3 अट्ठा 24, 3 सत्ता 21। तो क्या रेशो आया इसका, 5:6:5:6:8:7। अब कितना दिया आपको टोटल, 2080। तो 2080 के बटने में चले जाएगा, टोटल कितना हो गया, 5 6 11, 11 और 8 19, 19 और 7 19 और 7 20, 26, 26 हो गया ना। एक बार और जोड़ लेते हैं इसको, 5 6 8 और 7, 8 और 7 15, 5 और 6 11, कितना हो गया 26। इंटू किसका हिस्सा पूछा है आपसे, ए का और बी का। तो पहली बार ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना है 5, ये 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। काट लो इसको 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 0, 2 चौक 8 0। फिर 13 से भाग दे दो इसमें, 13 से जाएगा कितनी बार, 13 से भाग दो इसको तो कितनी बार चले जाएगा, 13 इंटू 8, 8 बार चले जाएगा ये, है ना। 13 इंटू 8 कर लो, 13 इंटू 8, 8 या 24 का 4, हासिल का है 2, 8 एकम 8 और 2 10, 104, है ना। 8 बार चले जाएगा, 8 बार मतलब 80 बार। 80 इंटू 5, 80 इंटू 5, 8 5 40, कितना हो गया 400। दूसरी बार निकालना है तो 80 बार भाग गया, किसका हिस्सा निकालना है, ए के बाद बी का, बी कितना 6, 80 इंटू 6, 8 छंग 48, 480। क्या ऑप्शन आएगा, 400 और 480, ए ऑप्शन आएगा आपका 400 और 480। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो गई इसमें, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, है ना, इसको ध्यान से कीजिएगा, आपको बहुत कम बच्चे इसको कर पाते हैं। अगर आप लोगों के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, है ना। क्या क्वेश्चन है हमारा, A B प्लस सी बराबर है 1:2 और B रेशो है A प्लस सी 2:3। देखिए इसमें क्या है, ए है बी है सी है, ए है बी है सी है। अगर मैं इन ए बी सी को जोड़ता हूं तो कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। और इस ए बी सी को जोड़ रहा हूं तो 5 बन रहा है। लेकिन क्या होना चाहिए, एबीसी इक्वल होना चाहिए। 1 और 2 3, तो और 3 5, क्या होना चाहिए, एबीसी इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कैसे बनाते हैं, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो इस 5 का मल्टीप्लाई पूरे में मैं यहाँ कर देता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई 1 और 2 में, और इधर 3 में भी कर देता हूँ। 3 का मल्टीप्लाई नीचे 2 और 3 में, और इस 5 का मल्टीप्लाई 3 में।
तो कितना बन गया ये 5 10 तो कितना बन जाएगा ये आपका 15 बन जाएगा, 15 हो गया। 2 का 3 में 6, 3 का 3 में 9 और इधर करोगे तो 15। अब क्या होता है यहाँ पर आगे देखो क्या है, आगे ए है, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5। यहाँ आगे क्या है बी है, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 6 हो गई। और टोटल कितना बन रहा है 15, तो ए और बी कितना हो गया 5 और 6 11, तो सी कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। 5 और 6 11, टोटल 15 है, तो कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या है 420 को एबीसी में बांटना है, तो ए और सी का हिस्सा बताइए कितना, टोटल 420। ये 420 लिखा, कितना हो गया आपके पास 5 6 11, 11 और 4 15, 15 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर देते हैं इसको 15 से, 15 दूनी 30, 15 से 45 ज्यादा हो जाएगा। पहले काम करो 5 से काट लो इसको, 5 दिया 15, 1 8 है 40 और 5 चौक 20। अब 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, तो 3 8 है 24, कितना आ गया 28 आ गया। 28 आने के बाद क्या करना है आपको, इसमें किसका हिस्सा पूछा है ए और सी का, तो मल्टीप्लाई कर दो। ए कितना है 5 है, ए का हिस्सा निकालना है, तो क्या करोगे ए का हिस्सा निकालने के लिए 28 आया, 28 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 में 40 का 0, हासिल का है 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140। कौन सा ऑप्शन में, पहले और दूसरे में, तीसरे में भी है। फिर ये किसका हिस्सा आ गया ए का। अब सी निकालना, तो सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं 28 में, 28 इंटू 4, सी का हिस्सा कितना है 4, 8 चौक 32, 32 का 2, हासिल का आया 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। तो 140 और 112 किस ऑप्शन में, 140 और 112 बी ऑप्शन में है, 140 और 112। इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत कम बच्चे इसको कर पाते हैं। यहाँ रेशो बनाना पड़ता है, इसको इक्वल बना के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए नेक्स्ट, 189 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी के बराबर व बी को सी के बराबर हिस्सा मिले। देखो बराबर बराबर हिस्सा मिलना है, ए को बी के बराबर और बी को सी के बराबर। अगर मैंने इसको इक्वल इक्वल भी माना, इक्वल मान लिया, तो यहां से रेशो क्या बनेगा ए और बी का 1 1 ही बनेगा। बी और सी का क्या बनेगा, वो भी 1 1 ही बनेगा। और अगर तीनों को निकालेंगे हम, ए बी सी, क्या आया 1 1 1 1, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 इंटू 1 1 1 1, तो तीनों का हिस्सा क्या आ गया बराबर आ गया। अब तीनों को बांटना है 189 में, तो 189 डिवाइडेड बाय तीनों का हिस्सा कितना हो गया 1 2 3। और किसका हिस्सा पूछा है आपसे, सी का पूछा है, तो सी कितना है 1 है, 3 से भाग दे देते हैं, 3 6 18, 3 3 9 इंटू 1, 63 इंटू 1 कितना हो गया 63 हो गया। तो सबका इक्वल रेशो, मतलब क्या आंसर 63, सबका हिस्सा 63 63 आएगा इसमें, तो क्या आंसर बन गया आपका 63। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1500 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी व सी का आधा, ए को आधा मिला है, ए को बी व सी का आधा और सी को ए व बी का आधा मिले, सी को ए व बी का आधा मिले। ठीक है, क्या करना है आधा देना है। ठीक है, ए को जो है वो बी और सी का आधा, आधा आधा किसको चाहिए ए को, मतलब इसको 2 देना पड़ेगा, तो इसको 1 देना पड़ेगा, तब जाके आधा बनेगा। ए को बी व सी का आधा, फिर आगे सी को ए व बी का आधा, सी को आधा ए व बी का, इसको कितना दिया मैंने 2, तो कितना दिया इसको 1। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसको सॉल्व कैसे करना है ना, इसको भी इधर ऐसे लिख देता हूं, ए रेशो बी प्लस सी, कितना बना ए को आधा था तो 1 2, फिर सी रेशो ए प्लस बी, कितना बना 1 और 2 बना, ये कितना हो गया 3, ये भी कितना हो गया 3, ये भी हो गया 3, है ना, इक्वल आ रहा है। यहां से ए कितना आ गया ए बी सी, देखो ये वैसे इक्वल है तो इक्वल रहेगा। ए कितना है 1, सी कितना है 1, और तीनों को मिला के 3 है, तो बी भी कितना आ गया 1, तो तीनों रेशो क्या हो गए इसके भी इक्वल हो गए। 1500 टोटल कितना हो जाएगा 1 1 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 15, 500। और किसका हिस्सा पूछा है बी का, बी का हिस्सा कितना है 1, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया 500 इंटू 1 500, क्या आंसर आएगा 500 रुपए।
ये यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको आराम से देख के सॉल्व कीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चाय के बाग में कार्यरत पुरुष व स्त्रियों का अनुपात 3:2 है। यदि कुल कर्मचारी 165 है तो स्त्रियों की संख्या बताइए। क्या है क्वेश्चन, पुरुष और स्त्री कितना रेशो है पुरुष और स्त्री का, 3:2। यदि कुल कर्मचारी 165 है, कुल दिया 165, तो कुल में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया, 3 और 2 5। और किसका पूछा है, स्त्रियों का। स्त्री कितनी है, 2, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 तिया 15, 5 तिया 15 इंटू 2, 33 इंटू 2, तो कितनी आ गई स्त्रियां, 66। इसमें क्या ध्यान रखना है, जिसका रेशो दिया जा रहा है उससे डिवाइड करें, जिसका पूछे उसका मल्टीप्लाई करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या आंसर हो गया इसका, हमारा बी ऑप्शन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याएं जो 1:4:5 के अनुपात में तथा उनके वर्गों का योग 1050 है, तो संख्याएं बताइए। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, रेशो है 1, 4, 5। देखिए इनके वर्गों का योग दिया है, तो हमको वर्ग जब दिया है तो हमको x मानना पड़ेगा, x मान लिया। अब इनका वर्ग कर देते हैं, 1 का 1x², इसका 4 का 16x², 5 का 25x²। अब इनको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको योग दिया है। 25, 30, 40, 41, 42, कितना हो गया, 42, 42x²। और हमको कितना दिया उन्होंने योग, 1050, है ना। वर्गों का योग दिया था, इसलिए रेशो में x लगाना मजबूरी हो गई, इसलिए हमने उसका स्क्वायर किया और उसको ऐड कर लिया, तो कितना बन गया, 42x²। इसके नीचे आ जाएगा अपॉन में x², 1050/42। कैंसिल कर लो जरा, इसको छोटा छोटा कैंसिल कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर इसको कर लेते हैं अपन 21 से, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा ये आपका 21 से, चलो 21 से कैंसिल कर देता हूं मैं इसको, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो जाएगा। 21 दूनी 42, अब कितना बच गया यहाँ से 10, तो 21 से 5 बार, 21 पंजे 105, तो x² इक्वल में आया है 25। तो जब इसका रूट निकालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 की वैल्यू यहाँ रख दो, 1 × 5 5, 4 × 5 20, 5 × 5 25। संख्याएं क्या आ गई, 5, 20, 25। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, है ना। वर्गों का योग था तो यहाँ पर x² बना है और उसको रूट से बाहर निकाला है। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनमें से छोटी 75 है तो दूसरी क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितना रेशो है, 3 और 4, छोटी 75 है, तो ध्यान क्या रखते हैं, जो दिया जाता है उससे डिवाइड करते हैं, तो छोटी क्या है, 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15। और दूसरी पूछिए, दूसरी क्या है, 4 है, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 4 100, तो क्या आ जाएगी दूसरी संख्या, 100 आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है, यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा बताइए। 3 लीटर अधिक, देखिए क्या ध्यान रखना होता है, जब भी ज्यादा या कम बोला जाता है, अधिक मतलब ज्यादा होता है, तो क्या करते हैं, अंतर ले लेते हैं रेशो का। चलिए क्या है, मिश्रण में स्पिरिट और पानी, स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट और पानी का रेशो कितना है, 3 और 2। अब उसने ज्यादा कम की बात कर दी, कितना कम बोला, उसने ज्यादा बोला 3, तो अंतर ले लेंगे, 3 का 1 बटे में 1 चले जाएगा। और किसकी मात्रा पूछी है उसने, इस मिश्रण में स्पिरिट, स्पिरिट कितना है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 9। वाटर पूछता तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाता, तो क्या आंसर आ जाएगा, 9 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योगफल 116 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से अनुपात 9:16 है तथा पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 1:4 है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा खासा लेवल का है आर्मी के हिसाब से। तीन संख्याओं का योगफल 116 है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, देखो समझना, यहाँ पर दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है, दूसरी और तीसरी संख्या से अनुपात कितना है, 9 और 16, दूसरी और तीसरी का 9 और 16 है। अब पहली और तीसरी का, पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, तो पहली संख्या मैंने यहां मान ली,
पहली का क्या बोला है उसने, पहली का तीसरी से, पहली एक है, पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब रेशो बना लो, यहाँ कितना आ जाएगा, आगे वाली वैल्यू 16, यहाँ कितना आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई कर लो, 9 चौक 36, 16 चौक 64, 16 एकम 16, कट रहा है क्या, ये कट जाएगा 2 से, 18, 32, 8, फिर 2 से कट जाएगा 9, 16, 4, अब नहीं कटेगा। तीनों का योगफल कितना दिया 116, अपना कितना आ गया जोड़ लेते हैं, 16 4 20 और 9 29, 29, 16 4 20, 9 चौक 36, 16 चौक 64, 16 एकम 16, 2 से काटा तो 18, 2 से काटा तो 32, 2 से काटा तो 8, 2 से फिर काटा तो 9, 2 से काटा 16, 2 से काटा 4, अब नहीं कटा, ये कितना हो गया 16 और 4 20 और 9 29, 29 से इसमें भाग दे देते हैं अपन, कितनी बार जाएगा ये, 29 से 29, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, 29 से इसमें भाग दे दो, कितनी बार जा रहा है, आंसर क्या है आपका, क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछी है आपसे, दूसरी संख्या 16 आ रही है ना, तो 16 किसके मल्टीपल 32, कुछ मिस्टेक हो गई क्या यहाँ पर, ना मिस्टेक है शायद, 1 मिनट क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर, क्या ये रेशो बन गया हमारा 29 से, 29 से कट जाएगा 4 बार आपका, ठीक है, 9 चौक 36 का 6, हासिल का है 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 116, कितनी बार कट गया 4 बार। और दूसरी संख्या पूछिए, तो देखा गलती क्या होती है कि बच्चा यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देता है, दूसरी संख्या का रेशो यहाँ है, कितना है दूसरी संख्या का रेशो 9, 9 चौक 36, क्या आंसर आएगा इसका, डी ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10:7, अंतर कितना 105, तो अपन में अंतर ले लेंगे, 10 और 7 का अंतर कितना हो गया 3, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 तिया 9, 3 5 15, 35 आ गया। उन संख्याओं का योग पूछा है, जो कितना हो रहा है 10 और 7 17, 17 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें 35 में, तो 35 इंटू 17 कर लेते हैं, 35 इंटू 17, 17 5 35 का 5, हासिल का आया 3, 7 21 और 3 24, मल्टीप्लाई 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 9 5, 595, कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ए ऑप्शन हो गया। अंतर दिया था तो अंतर से डिवाइड कर दिया, योग पूछा था योग का मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट, कोई धन सलीम तथा रतीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया, यदि रहीम का भाग 2400 है तो कुल धन कितना है। चलिए सेम क्वेश्चन है, सलीम और रतीम, सलीम और रतीम, सलीम और रतीम कितना रेशो है 4:3, किसका हिस्सा दिया है इसने, रहीम का भाग दिया है 2400 रुपए, तो रहीम का 2400, रहीम होगा ये, रहीम रहीम रहीम, तो रहीम का कितना हो गया, यहाँ से 3 हो गया, तो 3 डिवाइड में आ जाएगा। और कुल धन पूछा है, कुल धन, तो कुल धन कितना हो रहा है 4 और 3 7, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाग देते हैं 3 से, 3 8 24, 2 0 800, 8 7 56 और 2 0, कितना हो गया 5600 रुपए कुल धन, तो क्या आंसर आ गया आपका, ए ऑप्शन आ गया 5600 रुपए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, इसका रफ कर देता हूं थोड़ा सा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए आप लोग, दो संख्या तथा अंकों का योग का अनुपात 7:1 है, यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, दो संख्या तथा अंकों के योग का अनुपात 7:1 है, यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है तो संख्या क्या है। एक दो संख्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज है, 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ बुक में। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, एक दो अंकों की संख्या है ना, उनके अंकों का योग का अनुपात 7 है कि यदि इकाई का अंक दहाई से एक कम है तो संख्या क्या है। देखिए योग कितना बन रहा है 7 और 1 8, अब 8 से ऑप्शन में कट क्या रहा है, योग अगर 32 है तो ये संख्या होगी अकेले 32 जो कट रही है इससे, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें ऑप्शन में इसके अलावा, है ना, तो यही जो संख्या है वही कटी है, बाकी नहीं कटी है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग जरा,
फटाफट इसको करिए। 76 को 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात के 4 के अनुपात में विभाजित करने पर सबसे छोटा भाग क्या है? क्या रेशियो है, जरा देखिए आप इसको जल्दी से करिए, जवाब दीजिए इसका, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए क्या रेशियो है, 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 4। तो विभाजित करना 76 में, टोटल जोड़ लो कितना हो गया, 7 और 5 12, 4 और 3 7, 19, 19 से डिवाइड करोगे 19 चौक 76, 4 सबसे छोटा कौन है इसमें 3, 4 या 12, सबसे छोटा इससे कितना जाएगा 12। क्या ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 624 को 3 भाग में बांटना है मित्रों में, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया, तीसरे मित्र का हिस्सा बताना है आपको। देखो क्या है रेशियो, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। जब भी रेशियो लगा हो और अपॉन में वैल्यू होती है तो नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो, जब इक्वल लगा होता है तो ऊपर वाले का लेके नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब इक्वल लगा हो और रेशियो में हो तो ऊपर वाले का एलसीएम लेके नीचे मल्टीप्लाई करना है, और जब अनुपात लगा हो तो नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 2 3 4 का एलसीएम कितना जाएगा 12, 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, 2 से काटो 2 छंग 12, 3 से काटो 3 चौक 12, 4 से काटो 4 3 12, कितना रेशियो आ गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3। कितना दिया टोटल 624, 624 को डिवाइड कर दो उससे, 6 4 10 13 से, 13 से डिवाइड करो, 13 चौक 52, 52 और कितना बच गया 10, 104, फिर 13 से कितना आएगा 9 बार, 13 से 13 चौक 52, 10 बचा है ना, तो कितना हो गया 104 हो गया। तो 104 8 बार जाएगा शायद ये, 8 के 24 का 4 हमसे का 2, 8 का 8 और 2 10 104, कितनी बार चले जाएगा 8 बार चले जाएगा। कितनी बार चला गया भाग में, क्या किया मैंने 624 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 से 13 चौक 52, 4 बार गया ना, और 48 बार भाग गया 48, और तीसरे मित्र का हिस्सा पूछा है 48 इंटू 3 कर देंगे, 8 के 24 का 4 हासिल का आया 2, 4 के 12 2 14, 144 रुपए। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन है ना, तो ध्यान रखिएगा 48 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट 0.2 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ समानुपात, देखो कैसे जमा होगा इसको, 0.2 रेशियो 0.12 समानुपात 0.3 रेशियो चतुर्थ निकालना, चौथों का x मान देंगे अपन ना, बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको, 5 वाले का 5 मल्टीप्लाई, 2 वाले का 2 मल्टीप्लाई, 0.12 इंटू 0.3 इक्वल 0.2 इंटू एक्स, इसके अपॉन में आ जाएगा 0.12 इंटू 0.3 अपॉन 0.2 इक्वल एक्स। एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 जीरो नीचे लगा देता हूँ मैं इक्वेशन करने के लिए, 2 से काट देता हूँ इसको, 2 से 2 छंग 12 6 18, 18/100, पीछे 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 जीरो है तो 1 2, 0.18। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, सी ऑप्शन 0.18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकान में पेंसिल पेन और कॉपियां 10 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, और माइक तो लगाया ही नहीं मैंने, पूरा गड़बड़ हो गया है। बेटा माइक लगाना भूल गए हैं, पिछले सारे क्वेश्चन फिर से देखना पड़ेंगे आपको, आवाज आई ही नहीं होगी आप लोगों के पास, है ना, यहीं से मैंने चालू किया था, एक बार फिर से देख लो इन क्वेश्चनों को, क्योंकि आवाज आई नहीं है, तो वापिस से देखना पड़ेंगे आप लोगों को। क्या रेशो है, 7 5 7 5 3 4, किसमें बांटना है 76 में, तो टोटल कितना हो गया है 7 5 12 12 12 15 और 4 19, 19 से काट दो इसको, 19 चौक 76, और किसका हिस्सा पूछा है, तो सबसे छोटा पूछा है, छोटा क्या है 3, 4 3 12, तो क्या आंसर आएगा इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था रेशो में, को रफ करना पड़ेगा पूरा मुझे, है ना, क्योंकि मैंने माइक लगाना भूल गया था तो आवाज आई नहीं है। तो जरा इसको आप ध्यान से वापस से कीजिएगा। 1/2, 1/3, 1/4। क्या करते हैं, रेशो में नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा, 2 3 4 का 12, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 12 12 12, 2 से 2 छंग 12, 3 से 3 चौक 12, 4 से 4 तिया 12, है ना। ये रेशो आ गया 6 4 3। टोटल कितना दिया, 624। 624 हमारा कितना हो गया, 6 4 10 3 13, 13 से भाग देते हैं इसमें। तो 13 चौक 52, 10 बचा, 13 अठे 104, कितना आएगा 48। और किसका हिस्सा पूछा है, तीसरे मित्र का। तीसरा कितना है, 3, 3 का मल्टीप्लाई, 8 या 24 का 4, हासिल का है 2, 4 के 12 और 2 14, 144। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, डी 144। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या निकालना था आपको, इसका चतुर्थ समानुपात निकालना था। तो चतुर्थ समानुपात में किसको जमा लिया हमने, 0.2, 0.12, 0.3 और चौथे को एक्स मान लिया। पास वाले का पास में मल्टीप्लाई, दूर वाले का दूर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0.2 इंटू 0.3 इक्वल 0.2 इंटू एक्स। इसको इधर लेके आ गए, इधर इक्वल में एक्स रख दिया। यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो गया। पॉइंट के बाद में 2 नंबर यहाँ लगा दिए थे, 2 से 12 कैंसिल किया, 6 6 के 18, 18/100 और 0.8 लगा दिया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थे अपन, पेंसिल पेन और कॉपी। पेंसिल पेन और कॉपी, पेंसिल पेन और कॉपी कितना रेशो है, 10:2:3। क्या दिया है इसमें आपको, 120 पेंसिल दी है, 120 पेंसिल। पेंसिल कितनी है यहाँ पे, 10, 10 बट्टे में आ जाएगा। क्या पूछा है, कॉपी, कॉपी कितनी है, 3, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0, 12 तिया 36। कितना आंसर आ गया, 36, 36, 36। अगला देखो नेक्स्ट, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में, यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्या है रेशो, लड़के और लड़कियों का, लड़के और लड़कियों का रेशो कितना दिया आपको, 8 और 5। यदि लड़कियों की संख्या 160 है, 160 लिखा मैंने, ये किसका है, लड़कियों का। तो लड़कियों का कितना रेशो, यहाँ से 5। और क्या पूछा, कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी, कितने कॉलेज में, कुल 8 और 5 13। 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 या 15, 5 दूनी 10, 32 इंटू 13। कितना बन जाएगा, 32 इंटू 13 कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2 3, तो 6 9 तो 11 का 1, हासिल का 1, 3 को 4, 416। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन, 416। नेक्स्ट, ये मिश्रण के क्वेश्चन है ना, ये मिश्रण के चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग। ये भी एलिगेशन का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। 1.02 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 1.4 रुपए प्रति किलोग्राम के दर के चावलों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण में 1.26 रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेच सके। क्या है रेशो, 1.20। अगला रेशो है 1.44, किस मिश्रण में मिलाना है, 1.26 में मिलाना है ना। इसको इस टाइप से अरेंज किया जाता है, 1.02 पहली वैल्यू है, दूसरी है 1.44 और टोटल बीच में लिखा जाता है। क्या होता है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0.24 बचेगा। और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 44 में से 26 जाएगा आपके पास तो 14, 14 में से 6 गया तो 8, 3 में से 2 गया तो 1, 18, मतलब 0.18। अब पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 0 कट गया, क्या आया, 18 और 24। इसको काट लेते, 6 से 6 18, 6 चौक 24। तो कितना रेशो आ गया आपका, 3 और 4। एलिगेशन है ना, क्लास में करवाया मैंने, जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं जरा इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्के वाले, है ना, इनको जरा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन की इस बार आने की बहुत ज्यादा संभावना है ना, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। किसी बॉक्स में केवल 1 रुपए तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं और उनका मानों का अनुपात 13:11 है, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बताइए। देखा, किसी बॉक्स में केवल क्या है, 1 रुपए
और 50 पैसे हैं, और कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं, 210 सिक्के। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर कितने सिक्के दिए हैं आपको, 210 सिक्के दिए हैं, और अनुपात दिया है 13 और 11। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि अगर यहां पर सिक्के दिए हैं तो ये अनुपात बनता है रुपयों का, ठीक है, किसका अनुपात बनता है, ये रुपयों का। और अगर यहाँ रुपए दिए तो ये अनुपात बनता है सिक्कों का। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब क्या 210 सिक्के हैं तो कन्वर्ट काय में करना पड़ेगा इसको, सिक्कों में, तो हम इसको सिक्कों में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए 1 रुपए के 13 रुपए मतलब 13 सिक्के, 50 पैसे के 11 रुपए, तो 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 11 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे, 22 सिक्के हो जाएंगे आपके, 22। टोटल कितने, 210, हमारे कितने हो गए, 22, 25, 35, 7 से काटो, 7 पंजे 35, 7 या 21, 0, 5 से काटो, 5 के 30, 6 आया। किसका पूछा है, 1 रुपए वाले का। तो 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 13, तो 13 इंटू 6, 13 छंग 78, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 78, डी ऑप्शन, है ना। इसको क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। अब देखो इसका नेक्स्ट टाइप, एक और क्वेश्चन। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट है। उनका अनुपात कितना है, 3:4:5 है, 3:4:5। और क्या बोला, थैले में कुल धन 1000 रुपए है। कितना धन है, 1000 रुपए। अभी आपको बताया था मैंने, जब रुपए दिए होते हैं तो जो रेशो होता है वो सिक्कों या नोटों का होता है। तो ये रेशो किसका बनेगा, नोटों का, नोट दिए हैं। और अब कन्वर्ट किस में होगा, 1000 रुपए हैं तो ये कन्वर्ट होगा रुपयों में। 20 रुपए के 3 नोट कितने रुपए, 60 रुपए। 10 रुपए के 4 नोट मतलब 40 रुपए। 5 रुपए के 5 नोट मतलब 25 रुपए। जोड़ लो कितने हो गए, टोटली 125 रुपए हो गए। 60, 40, 100, 125। 1000 को डिवाइड कर दो 125 से, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 0, 5 25, 5 चौक 20, 5 से काटोगे तो 40, 8 बार। कितनी बार कट गया, 8 बार। और किसका पूछा उन्होंने, 5 रुपए के नोट। देखिए यहाँ पर रुपए आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, नोट में मल्टीप्लाई करना है। नोट कितने, 5 रुपए, कितने नोट है, 5, 5 इंटू 5, 25। तो क्या आंसर आएगा इसका, डी ऑप्शन, 25। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है और कुल मूल्य 180 रुपए है। इसको आप ध्यान समझिएगा। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, रेशो कितना है, 2, 3, 4। कुल मूल्य 180 रुपए, कुल मूल्य दिया 180 रुपए, है ना। तो रेशो रुपए का है तो ये रेशो किसका होगा, सिक्कों का होगा, सिक्कों का। और कन्वर्ट काय में होगा, ये रुपयों में होगा। 1 रुपए के 2 सिक्के मतलब 2 रुपए, 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 1.5 रुपया, और 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 1 रुपया। तो टोटल कितने रुपए हो गए, ये 2, 3, 4, 4.5, 4.50 रुपए हो गए। और हमको कितने दिए, 180 रुपए। तो 180 से डिवाइड कर देंगे 4.50 को, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, 2 जीरो ऊपर, 0 से 0 कट गया। 45 से काट दो, 45 से 4 बार 40 बार कट जाएगा। 45 90, 90 का 40 बार कट गया। 50 पैसे के सिक्के, यहाँ रुपए हैं, सिक्के कितने, 50 पैसे के 3, 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 कितने होगा, ये 120 सिक्के, है ना। ये सिक्के हैं, रुपए नहीं है यहाँ पे, 50 पैसे के सिक्के हैं 120। चलिए ये चैप्टर आपका लगभग फिनिश हो गया है। जहां कुछ आपको डाउट हो तो आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर संपर्क कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं, तो एक चैप्टर हो सकता है अगले चैप्टर के बाद उसकी शुरुआत की जाए। तो वो क्वेश्चन हम आपको 1 या 2 लेक्चर में पूरे कंप्लीट करके दे देंगे। आप उन्हीं क्वेश्चनों को देखें और उनकी प्रैक्टिस करें, कम से कम उनमें से क्वेश्चनों के आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। जय हिंद। और अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।